नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट के दफ्तर में मौजूद हैं नेशनल कांग्रेस वर्कर्स कमेटी संगठन इंडिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब कमल सवरीवाल जी। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं, जो कि जनरल सेक्रेटरी नेशनल कांग्रेस वर्कर्स कमेटी संगठन इंडिया के पहले थे और इन दिनों इन्हें बनाया गया है नेशनल स्पोक्स पर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है इनको। और सर, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका खैर मकदम है। धन्यवाद। सबको जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके लोकल जर्नलिस्ट चैनल से सबका धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आपके रूबरू हो पाऊं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं पहला दौरा मेरा ये कलकत्ता में है और बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ को लेके उत्साहित हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो मैं पूरी पुरज़ोर कोशिश करूँगा कि अपने दायित्व को अच्छा से निभा पाऊँ और कांग्रेस को और संगठन को मजबूत कर पाऊँ। जी। सब्रीवाल जी, एक तो आपने जो रोल प्ले किया हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में, जी। उसके बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी सर, जी। जनरल सेक्रेटरी से लेकर आपको नेशनल प्रवक्ता बनाया गया, सर स्पोक्स पर्सन बनाया गया। वाकई ही राहुल जी के दिमाग में, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया के दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा, जो आने वाले दिनों में इलेक्शन को लेकर आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। जी, जी, बिल्कुल, आपकी बात सत्य है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे रहती हैं और हम लोगों ने पर्दे के पीछे का रोल निभाया है हिमाचल प्रदेश में और बहुत अच्छा कार्य किया ज़मीनी स्तर पे और उसका रिज़ल्ट जो है आपने अभी इस इलेक्शन में देखा था, जो कि जिसमें कि प्योर सरकार जो कांग्रेस की वहाँ पे खड़ी हुई है। और हम लोग कभी इतना खुल के लोगों के सामने नहीं आए कि हम भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमने एक अपना ज़िम्मेदारी समझी है और संगठन ने अपनी ज़िम्मेदारी समझी है कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम ज़मीनी स्तर से जो कार्य कर रहे हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। लेकिन अभी क्या है कि कुछ मसले ऐसे आ गए हैं कि हमें सबके सामने आना पड़ रहा है कि कांग्रेस के लिए हम भी कुछ कर रहे हैं, संगठन भी कुछ कर रहा है और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपनी पुरज़ोर कोशिश कर रहा है। इस वक़्त हमारे लगभग 25,000 कार्यकर्ता जो है 7 राज्यों में कांग्रेस को मजबूत करने हेतु कार्य कर रहे हैं, जो कि नेशनल कांग्रेस वर्क कमेटी संगठन से हैं और ये संगठन और भी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और भी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और 2024 में इसके रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरह से देखा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा, जी। राहुल जी का एक ऐलान जंग जी। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, जी। नफरत के माहौल में मोहब्बत का दुकान खोलना, क्या कहना चाहेगा सबरीवाल साहब, जो कि हुँ। वाकई लोगों के दिलों तक पहुंच रहा है, किसान मजदूर तक। जी, बिल्कुल सर, हमने ज़मीनी स्तर पे कार्य किया है और ये मोहब्बत की दुकान हर नुक्कड़, हर शहर, हर तालुका में खुल चुकी है और अब ये दुकान बंद होने वाली नहीं है। ये तो बड़ा बिग बिग सिटी बाज़ार बनने वाला है, क्योंकि छोटी-सी दुकान को लेके हम चले थे और ब वो कहते हैं ना कि एक शेर है कि मैं चला था अकेला, साथ जुड़ते गए और काफ़िले बनते गए। तो यही अभी राहुल जी के साथ हमको देखने को मिल रहा है कि पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है, मोहब्बत की दुकान खोल के। सबरीवाल जी, एक इम्पोर्टेंट सवाल कहा जाता है कि चूंकि राहुल जी यूथ लीडर हैं, जी। कभी अपोजिशन उन्हें पप्पू कहती थी, जो कि आज कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया के जो कार्यकर्ता हैं, जो कि दिग्गज लीडर हैं, हुँ। फक्र से ये कह रहे हैं कि आज ये पप्पू नहीं बल्कि पापा बन गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो कटाक्ष हैं जो कि ये मौजूदा सरकार के लोगों ने उनके ऊपर बहुत से तंज कसे थे कि पप्पू है, ये कुछ कर नहीं पाएगा, ये कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन आज उनको पता लग गया है कि असल में पप्पू कौन है। हम बताना नहीं चाहते किसी का नाम क्यों लें, लेकिन उनको ये बात बता दीजिए कि पप्पू पास हो गया है और बहुत जल्द ये सबके ऊपर की हस्ती बनने वाले हैं। और एक जो इंडिया का लक्ष्य लेके हम चले हैं, संगठन्स को, सब ग्रुप्स को एक साथ मिलाकर जो इंडिया हमने बनाया है, ग्रुप बनाया है, उसमें भी इनको पता लग गया है कि अभी ये पप्पू जो जिनको बोला जा रहा है कि ये क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है और आगे के लिए भी डरे हुए हैं ये। उसी उसी शख्स से डरे हुए हैं जिसको ये पप्पू कहते थे। आज उसके सामने इनको बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ कटाक्ष शब्द ऐसे हैं ये जो यूज़ करते हैं, विधानसभा में यूज़ करते हैं, कहीं भी यूज़ करते हैं, तो झेल जाते हैं। झेलना इंसान सीख गया, समझो वो ज़िंदगी में कामयाब हो गया। सर, इंडिया 28, जी। 28 अपोजिशन पार्टियों को लेकर मिलकर बना इंडिया। जी। मणिपुर, जो कि आज भी जहाँ सुकून का नाम दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, हुँ। उस पर राहुल गांधी वहाँ जाकर ये कहते हैं कि मुझे यहाँ पे शांति कायम करना है, मैं इसी वजह के इनकी मोहब्बत में आया हूँ।
जबकि देश का राजा वहाँ नहीं जाता। क्या कहना चाहेगा सब्रेवाल? बात ऐसी है कि मणिपुर में अराउंड में एक बार तो राहुल जी मार के आ गए हैं, करके आए हैं, हम भी गए हैं ज़मीनी स्तर पे देखा है, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस हैं। लेकिन मुझे इस बात का लास्ट टाइम भी मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी कहा था कि हमें इसका कोई जवाब मिला नहीं है कि वहाँ की मौजूदा सरकार जो बीजेपी की है, सीएम बीजेपी का, केंद्र सरकार बीजेपी की है, लेकिन कानून की इतनी धज्जियाँ उड़ी हुई हैं कि ऐसी शर्मसार जो घटना हुई है, आज तक कभी ऑल इंडिया में कहीं हुई नहीं है। एक बड़ा सवाल जो संसद में चर्चा में बना हुआ है, महिला आरक्षण बिल, जो कि एक वक्त कांग्रेस की देन रही है। 35% आरक्षण बिल महिला के लिए डिमांड, सोनिया गांधी इस पर चाहती है कि जल्द से जल्द ये बिल पास हो और जल्द से जल्द ये लागू भी हो। राहुल गांधी भी यही चाहता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत टाल मटोल कर रही है। क्या ये औरत के तई सौतेलापन है कि नहीं? क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सौतेलापन है सर, और इनके पास और कोई मुद्दा भी नहीं है। ये कुछ अनाप शराब करते रहते हैं, और जो ये जो बिल है 13 साल पुराना है, पहले से चला आ रहा है। कांग्रेस ने ही इसको पेश किया था, लेकिन अभी तक इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल के रखा हुआ है। ये एक सोनिया जी की ही तरफ से पहल नहीं है, हिंदुस्तान की हर नारी की तरफ से पहल है सर। और ये इनके साथ सौतेलापन किया जा रहा है, और एक नारी शक्ति को अपमानित किया जा रहा है इसके लिए। ये होना चाहिए बिल। हम सोचते हैं, हम पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, राहुल जी भी और सोनिया जी भी, और देश की हर नारी पूरी कोशिश कर रही है कि उनका हक उनको मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक इनका कोई प्रतिक्रिया ऐसी आ नहीं रही है, और ना ही मुझे लगता है ये जो मौजूदा सरकार है इस मूड में है कि इस बिल को पास कर पाए। लेकिन देखा गया है कि सोनिया गांधी बजिद है कि जितनी जल्द हो सके हमने जो वादा किया था, हम्म। हम अभी एज अपोजिशन में हैं, लेकिन आने के बाद भी हम महिला की हमेशा हिमायत पे रहेंगे और करते रहेंगे। और राहुल जी ने भी कहा है कि जितनी जल्द हो सके हुकूमत इस पे अपना रुख बयान करे। क्या कहेगा सब्रेवाल? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम तो पुरज़ोर कोशिश कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों की पार्टी है, और ये महिलाओं के लिए तो हम लोग ज़मीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये बिल पास हो, और जो बनता हक महिलाओं का है, एससी, एसटी, ओबीसी, और ये जो आरक्षण महिला का बिल है, वो जल्दी क्लियर हो, और इसके ऊपर हमें कामयाबी मिले। और कांग्रेस अपना इलेक्शन आने से पहले ये सब करने में सक्षम है, करेगी, और इनको मजबूर मजबूर इतना हद तक कर दिया है कि इनको करना ही पड़ेगा सर। सर, पार्लियामेंट में पिछले दिनों देखा गया एक शर्मनाक बयान, एक एमपी बीजेपी का, दूसरा एमपी बीएसपी का, उसको गाली देता हुआ देखा गया। और अदशब्द वर्ड का इस्तेमाल। सर, क्या लगता है संसद की गरिमा को कहीं ठेस पहुंचा या नहीं पहुंचा, और इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया अब तक? क्या कहना चाहेगा कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया? सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये संविधान के प्रति उनकी ये बहुत ज़्यादा गलत टिप्पणी है, और संविधान की बेइज्जती मैं समझता हूँ की है इन्होंने, और कानून की जो धज्जियाँ उड़ाई हैं। और ये जो कटाक्ष शब्द हैं, एक राहुल जी से वो बात कही गई थी, और उसके ऊपर शायद वो बात इतनी गंभीर भी नहीं थी कि उनकी संसदा ले ली गई, उनसे उनका घर छीन लिया गया, उनकी सदस्यता कैंसल कर दी गई। अब ये जो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि इतनी बड़ी इन्होंने बात कही है कि किसी के धर्म को लज्जित किया है, और किसी के धर्म को इन्होंने निशाना बनाया है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्या क्या वजह है? क्या ये अपने 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 आप को वो क्या हिटलर राज समझते हैं क्या? तानाशाही राज समझते हैं क्या? कानून भी अपना, मंत्री भी अपने, सांसद भी अपना, क्या दूसरे की किसी की बात सुनी नहीं जाएगी? जो मन में आएगा वही कहा जाएगा। एक बड़ा सवाल जी, सब्रवाल जी। जी, जिस वक्त रमेश भदौरिया गाली गलौज कर रहे थे संसद में जी। दानिश अली के ऊपर, हुँ, उस वक्त उनके पीछे बैठे हुए थे हर्षवर्धन, रविशंकर, जी। और ये लोग मुस्कुरा रहे थे, हँस रहे थे। क्या लगता है सर, बहुत संसद की शर्म कितनी गरिमा को बचाएंगे यहाँ, या सर शर्मसार किया गया? सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, बहुत ही शर्मसार बात है ये, और बहुत ही लज्जा की बात है ये, कि देखिए ये ऐसी इन्होंने, मैं मेरे पास शब्द नहीं है सर बोलने के लिए कि मैं क्या बताऊँ आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी के धर्म के प्रति वो कटाक्ष शब्द बोल रहा है, और उसके ऊपर प्रहास किया जा रहा है, हास्य किया जा रहा है, ये बहुत संविधान के प्रति और बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो लिखित कानून व्यवस्था है उसके ऊपर ये इन्होंने मजाक उड़ाया है, भद्दा मजाक उड़ाया है। ऐसा कहीं भी लिखा नहीं गया, किसी भी संविधान में नहीं लिखा, कि किसी धर्म में नहीं लिखा गया किसी के धर्म के ऊपर आप कटाक्ष करें और उसके ऊपर उंगली करें। सर, राहुल गांधी का ऐसे में दानिश अली के पास जाना, मिलना, उनके साथ हमदर्दी से पेश आना कि हम सब आपके साथ हैं, क्या साबित करना चाहते हैं सर राहुल गांधी? आज भी मोहब्बत जिंदा है? बिल्कुल ज़िंदा है सर जी, बिल्कुल ज़िंदा है। राहुल जी ने वो साबित कर दिया है कि हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि मोहब्बत की दुकान कहाँ-कहाँ खुली है।
हमने तो उस बंजर ज़मीन पे भी पौधे ऐसे खिला दिए हैं कि जिसमें फूल ही उगेंगे, कांटे नहीं। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। देश के नाम पैगाम में क्या कहना चाहेंगे सब्रवाल जी? स चूँकि आप नेशनल प्रवक्ता बनाए गए हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन बनाए गए हैं सर, नेशनल कांग्रेस वर्कर्स कमेटी संगठन ऑफ इंडिया के। हुँ, हुँ। सर, मैं अपने तरफ से ये सब देशवासियों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि क्योंकि उन्होंने मुझे 5 से ज़्यादा स्टेट की ज़िम्मेदारी भी दी गई है आपको, जी, 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 जी। तो उसको राष्ट्रीय साथ में लेकर बताएँ आप, क्योंकि आवाम तक बात पहुँचे आपकी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। राष्ट्रीय कांग्रेस वर्क कमेटी संगठन एनसीडब्ल्यूसी इंडिया ने मुझे जो ज़िम्मेदारी दी है, वो 5 राज्यों में दी है, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, वेस्ट बंगाल और ये अपना क्या नाम है इसका, पंजाब साइड में। तो हम लोग जो कर रहे हैं अभी, ज़मीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्द इसके रिज़ल्ट जो हैं 2024 में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस अपनी केंद्र में सरकार बनाएगी सर। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं ख़ास मुलाकात में हमारे बीच मौजूद है कमल सब्रवाल जी जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन बनाए गए हैं नेशनल कांग्रेस वर्कर्स कमेटी संगठन ऑफ इंडिया के और इनका भी पैगाम वही है जो राहुल गांधी का पैगाम है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। पल-पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।